समय की घड़ी। गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध व्यक्ति रहते थे जिन्हें सभी आदर से बाबा कहते थे। वह हमेशा लोगों को समय का महत्व समझाते थे, लेकिन गांव के कुछ युवा उनकी बातों को हल्के में लेते थे। एक दिन बाबा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और एक पुरानी सुनहरी घड़ी दिखाते हुए कहा, यह घड़ी बहुत अनमोल है। जो इसे सही मायने में समझ लेगा, वह इसे अपनी अमानत बना सकता है। गांव के कई लोग घड़ी को पाने के लिए आगे आए, लेकिन बाबा ने उनसे एक सवाल पूछा, समय क्या है और इसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। कई लोगों ने अपने अपने जवाब दिए। किसी ने कहा कि समय पैसा है, किसी ने कहा कि समय एक बहता पानी है। लेकिन बाबा संतुष्ट नहीं हुए। आखिर में गांव का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक आया और बोला, बाबा, समय अनमोल है। जो इसे सही दिशा में लगाता है वही जीवन में सफल होता है। एक बार जो समय बीत गया वह कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर पल को सार्थक बनाना चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, यह घड़ी अब तुम्हारी हुई, क्योंकि तुमने समय के असली महत्व को समझा है। जब बाबा ने उस युवक को घड़ी दी तो गांव के बाकी लोग हैरान थे। कुछ ने सोचा कि यह सिर्फ एक पुरानी घड़ी है, लेकिन कुछ को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि समय की महत्ता को समझाने का एक प्रतीक थी। युवक ने बाबा से कहा, बाबा, मैं इस घड़ी को तो ले लूंगा, लेकिन क्या आप मुझे यह भी सिखाएंगे कि समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे किया जाए। बाबा खुश हुए और बोले, बिल्कुल, सबसे पहले अपने हर दिन का एक उद्देश्य बनाओ। सुबह उठते ही सोचो कि आज तुम्हें क्या करना है और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करो। युवक ने सिर हिलाया और फिर पूछा, लेकिन बाबा, अगर कोई गलती हो जाए और समय बर्बाद हो जाए तब क्या करे। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन असली बुद्धिमानी यह है कि उससे सीखकर आगे बढ़ा जाए। अगर कभी समय व्यर्थ चला जाए तो उसे पछताने में और समय मत गवाओ, बल्कि अगला पल बेहतर बनाने की कोशिश करो। युवक ने इन बातों को जीवन में उतार लिया। उसने अपने समय को सही तरीके से उपयोग करना शुरू किया, मेहनत की और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कुछ सालों बाद वही युवक गांव का सबसे सफल व्यक्ति बन गया। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और बाबा की बातें पूरे गांव में फैल गई। समय बीतता गया और वह युवक अब एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसने अपने गांव को कभी नहीं भुलाया। उसने तय किया कि जिस तरह बाबा ने उसे समय का महत्व सिखाया, वैसे ही वह भी दूसरों को डोट सिखाएगा। एक दिन वह गांव लौटा और सभी को एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा किया। वह अपने साथ वही घड़ी लेकर आया जो बाबा ने उसे दी थी। गांव के लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह वही घड़ी है जो बाबा ने मुझे दी थी। इस घड़ी ने मुझे सिखाया कि समय अनमोल है। अब मैं चाहता हूं कि गांव के सभी लोग इसे समझें और अपने जीवन में समय का सही उपयोग करें। उसने गांव में एक पुस्तकालय और एक विद्यालय बनवाया, जहां बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी और युवाओं को समय का सही उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव तरक्की करने लगा। जब वह युवक एक दिन बाबा से मिलने उनके घर गया, तो उसने देखा कि बाबा की तबीयत बहुत खराब थी। बाबा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि कोई ना कोई मेरी सीख को आगे बढ़ाएगा और मुझे खुशी है कि वह तुम हो। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गए। पूरा गांव शोक में डूब गया, लेकिन युवक ने उनकी सीख को गांव वालों तक पहुंचाने का प्रण लिया।
बाबा की विरासत और गांव का नया अध्याय। बाबा के जाने के बाद युवक ने उनकी सीख को और भी गहराई से अपनाया। उसने महसूस किया कि समय का सही उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दूसरों की भलाई के लिए भी लगाना चाहिए। युवक ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और कहा, बाबा हमें समय की कीमत समझाते रहे। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाएं। किसानों को नई तकनीकों से खेती करना सिखाया ताकि वे समय और मेहनत दोनों बचा सकें। गांव में एक बड़ी घड़ी लगवाई जिस पर लिखा था, हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। धीरे धीरे गांव के लोग भी समय की कीमत समझने लगे। वे आलस्य छोड़कर मेहनत करने लगे। खेतों में उपज बढ़ी, बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे और गांव में खुशहाली आ गई। एक दिन युवक फिर से उस सुनहरी घड़ी को देखकर सोचने लगा, बाबा ने यह घड़ी मुझे दी थी, लेकिन अब इसे संजोकर रखने से ज्यादा जरूरी है कि मैं इसे किसी और को दूं, जो समय का सही उपयोग करना सीखे। उसने गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार युवक को बुलाया और वही सवाल पूछा जो बाबा ने उससे पूछा था, समय क्या है और इसका सही उपयोग कैसे किया जाता है। युवक ने उत्तर दिया, समय जीवन है, इसे मेहनत, ईमानदारी और सेवा में लगाना ही इसका सही उपयोग है। युवक ने मुस्कुराकर घड़ी उसे दे दी और कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे अपने कर्मों से सार्थक बनाओ। शिक्षा। समय की कीमत वही समझता है जो इसे व्यर्थ नहीं गवाता। हर पल का सदुपयोग करें, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। समय की घड़ी हर किसी के पास होती है, लेकिन उसका सही उपयोग वही करता है जो हर पल को महत्व देता है। समय को पहचानो, उसे बर्बाद मत करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। समय एक धरोहर की तरह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती है। जो इसका सही उपयोग करता है वही असल में सफल होता है। इसीलिए समय की घड़ी सिर्फ हाथ में पहनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए होती है। समय सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी होना चाहिए। जब हम अपने समय का सही उपयोग करके खुद सफल होते हैं, तब हमें समाज की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहिए। यही असली सफलता है।